नीट परीक्षा को लेकर जो विवाद जारी है उससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दे देते हैं। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आ चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा नीट की परीक्षा नहीं होगी। दोबारा परीक्षा की मांग वाली सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा में गड़बड़ी के पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। और सबसे ज्यादा इंतजार इस सुनवाई का इसीलिए था क्योंकि सवाल यह था कि क्या परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। 5 मई को नीट यूजी 2024 की आपको याद होगा परीक्षा हुई थी। पटना और हजारीबाग में पेपर लीक के मामले सामने आए थे, जिसके बाद पूरे देश में संग्राम मच गया। देश भर में परीक्षा रद्द करने की याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई थी कोर्ट में। दोबारा परीक्षा कराने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है कि पूरी तस्वीर यहां पर बदलती हुई दिखाई दी। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि परीक्षा की पवित्रता भंग हुई हो। सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा इस मामले पर, रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा दोबारा कराने की याचिका को खारिज कर दिया है। अपने फैसले में कोर्ट ने पूरी परीक्षा में गड़बड़ी होने के पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की बात कही है। कोर्ट ने नीट से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करने के बाद ये फैसला सुनाया। कोर्ट की तरफ से ये दलील दी गई है कि दोबारा पेपर का आदेश लाखों बच्चों के भविष्य पर बुरा असर डालेगा। कोर्ट ने ये बोला है कि भाई 20 लाख बच्चों का भविष्य ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए हम ये दोबारा एग्जाम नहीं कराना चाहते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नीट की परीक्षा दोबारा कराने और रिजल्ट रद्द करने की मांग करने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने माना कि पेपर लीक की घटनाएं सिर्फ पटना और हजारीबाग में हुई थी। उनमें भी उन लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्हें पेपर लीक का फायदा मिला था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नीट मामले में फिजिक्स के एक सवाल पर पेच लगातार फंसा हुआ दिखाई दिया। आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट में विकल्प 4 को अब सही माना गया है। एनटीए को दोबारा परिणाम घोषित करने का आदेश जारी हो चुका है। करीब 4 लाख बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एक ही सवाल के 2 सही जवाब कैसे हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल था। अब ऐसे में एनटीए को दोबारा परिणाम घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। तो देखिए, पहले दरअसल इसमें 2 विकल्पों को सही ठहराते हुए बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। पूरी खबर आपको बताते हैं। नीट परीक्षा में शामिल एक छात्र ने इसे लेकर याचिका दी थी। याचिका देने वाले छात्र को नीट में 711 अंक मिले थे। इसके अलावा छात्र ने असमंजस में फिजिक्स के सवाल को छोड़ दिया था और साथ ही जिन्होंने दोनों में से एक सही जवाब दिए थे वो नंबर पा गए थे। तो अब कैसे, जब दोबारा परिणाम घोषित करने का आदेश जारी कर दिया गया है, 4 लाख बच्चों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एक रिपोर्ट आप देखिए। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट में भले ही सुनवाई पूरी हो गई हो, लेकिन इसके रिजल्ट को लेकर फिर से पेंच फंस गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिजिक्स के एक सवाल के मामले में आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट को सही मानते हुए विकल्प नंबर 4 को सही जवाब माना और एनटीए को दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। मतलब पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा बनेगी, यानी कि दोबारा रिजल्ट जारी होने और मेरिट लिस्ट बनने का असर करीब 4 लाख छात्रों पर पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि इस सवाल के जवाब में 4,20,000 से ज्यादा छात्रों ने विकल्प 2 को सही माना था, जबकि 9 लाख छात्रों ने विकल्प 4 को सही माना था। अगर विकल्प 4 को सही मानते हुए दोबारा रिजल्ट जारी हुआ तो जिन 4 लाख छात्रों ने विकल्प 2 को सही माना होगा उनके 4 नंबर तो कम होंगे ही, उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इस तरह उनके 5 नंबर कम हो जाएंगे। नीट परीक्षा में फिजिक्स के इस सवाल के जवाब को लेकर कंफ्यूजन एनसीईआरटी की नई और पुरानी किताब की वजह से हुआ था। तो नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इस फैसले को लेकर प्रतिक्रिया भी आनी सामने शुरू हो चुकी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सरकार ने स्वागत किया है। सरकार ने इस फैसले का स्वागत किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोर्ट में सत्य की जीत हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 2 दिनों में नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट भी घोषित होगा। कैसे सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला इस पर आया और सरकार की तरफ से फैसले का स्वागत किया गया है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी यहां पर घिरते हुए नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी सिस्टमैटिक गड़बड़ी यहां पर नहीं पाई गई है और यही सबसे बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का यहां पर इस खबर को लेकर सामने आया। राहुल ने पेपर लीक को सिस्टमैटिक मुद्दा बताया था, आपको याद होगा। सियासत भी इस पर गर्म हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल से माफी मांगने की बात को दोहरा दिया है। तो कैसे शिक्षा मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का स्वागत किया और इसके साथ साथ राहुल गांधी पर निशाना भी साध दिया, देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देर शाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में सत्य की जीत हुई। हम
माननीय सर्वोच्च न्यायालय की इस फैसला का स्वागत करते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि लोकसभा के विपक्ष के नेता ने जो रवैया अपनाया था, इससे उनकी मानसिक स्थिति का पता चलता है। इसकी आलोचना करते हुए राहुल गांधी ने भारत की आलोचना की है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि एनटीए 2 दिनों के अंदर नीट यूजी 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित करेगा। हालांकि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने कहा कि इससे पेपर लीक करने वालों के हौसले बुलंद होंगे। इस फैसले के बाद कहीं न कहीं पेपर लीक कराने वालों के हौसले और बुलंद। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पश्चिम बंगाल और कर्नाटक सरकार नीट के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है।